पिछले लेक्चर हमने पढ़ा था लाइट की डेफिनेशन, लाइट क्या होता है और जो लाइट होता है स्टडी अबाउट द लाइट इज नोन एज ऑप्टिकस, वो हमने बताया था। और फादर ऑफ ऑप्टिकस कौन है वो भी हमने बताया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। और उसके बाद हमने पढ़ा था ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब इससे आगे चलते हैं हम दूसरे लेक्चर पे कि जो ये लाइट होता है जब ये सरफेस पे गिरता है तो क्या होता है। जब लाइट सरफेस पे गिरती है तो क्या होता है, या होता है रिफ्लेक्शन और होता है रिफ्रैक्शन। या रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा। तो आज का टॉपिक जो हम उठाते हैं रिफ्लेक्शन उठाते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है पहले समझते हैं। रिफ्लेक्शन क्या हो गया? रिफ्लेक्शन सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट को वापस भेजना, उसको हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस, जब लाइट सरफेस पे गिरती है और वो लाइट वापस चली जाए उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे डेफिनेशन लाइट की, ठीक है, सॉरी रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन हम कहेंगे क्या? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी पॉलिशिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। जब लाइट रे किस पे गिरती है? एक सरफेस पे। मैं यहां पे सरफेस बनाता हूं, ये एक सरफेस है, कोई पॉलिशिंग सरफेस लेते हैं। तो यहां से जो लाइट रे आई, यहां से एक लाइट रे आई, तो जब टक्कर खाने के बाद ये वापस चली जाएगी। यहां पे एरो का ध्यान रखना है, एरो कहां से कहां चला गया। तो जो सरफेस की तरफ चला जाता है इस रे को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। यानी इस रे को हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। कौन सी? ये जो लाइट रे है इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और टक्कर खाने के बाद जो वापस चली गई इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। और हम इमेजिनरी लाइन डालते हैं बीच में जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, इसको हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। यहां तक क्लियर हुआ? समझ में आया? यानी लाइट रे जो किसके साथ? सरफेस के साथ गई तो इसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे। जो टक्कर खाने के बाद वापस चली गई इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। और इमेजिनरी हम डालते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो जहां पे अब ये तीनों पॉइंट्स मिल गए, देखो ध्यान रखना यहां पे ये पॉइंट, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं। यहां पे ये जो लाइट रे आई और रिफ्लेक्टेड रे है नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? तो यहां पे जो ये लाइट रे है तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। यानी जो लाइट रे आई इसको कहेंगे इंसिडेंट रे, जो टक्कर खाने के बाद वापस गई रिफ्लेक्टेड रे, और इस जो इमेजिनरी हमने डाला इसको क्या कहेंगे? नॉर्मल, ठीक है, इसको हम कहेंगे नॉर्मल। यहां तक क्लियर हुआ? तो अब सवाल है और एक यहां पे बन गया एंगल, किस किस के दरमियान? यहां पे देखते हैं नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान एंगल बन गया, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल। और जो यहां पे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइन के दरमियान एंगल बन गया इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां तक क्लियर हुआ? इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये जो लाइन आई, फिर से मैं बता रहा हूं रिफ्लेक्शन क्या हो गया, फिर से डेफिनेशन आते हैं। सेंडिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस, जब लाइट स्ट्राइक करेगा किस पे? सरफेस पे, और वो वापस चले जाएगा उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन, ठीक है। सेंडिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अब ध्यान रखो रिफ्लेक्शन में कौन कौन से पॉइंट्स आए? एक आया कौन सा? इंसिडेंट रे। इसको हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। यहां पे इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये कौन सी रे है? यहां पे अगर हम देखेंगे ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये क्या है? नॉर्मल। इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक समझ आया?
यहां तक समझ आया? तो डेफिनेशन लिखेंगे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी पॉलिशिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। और क्या हमने बताया इसमें कौन कौन से पॉइंट आए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। अब सवाल है इनको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो जो लाइट रे किसकी तरफ चले जाएगा, सरफेस की तरफ, उसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे। और जो लाइन सरफेस के टक्कर खाने के बाद चली जाएगी वापस, उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल क्या हो गया, जो इमेजिनरी लाइन होता है किसके, सरफेस को परपेंडिकुलर, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। ठीक है, तो एंगल जो बन गया किस किस के दरमियान, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बन गया इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान एंगल बन गया इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। और जहां पे ये सभी मिलते हैं इसको कहते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां तक समझ आया? तो यह ये था किसके बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब चलते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं, वो दो है। ठीक है, कौन एक है, पहला अगर हम बात करेंगे, ध्यान रखना इसी फिगर की तरफ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन, पहला लॉ है। यहां तक क्लियर हुआ? यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सभी एक ही प्लेन में। ठीक है, ये पहला पॉइंट ध्यान रखना पूरा इधर की तरफ, क्योंकि अभी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने जा रहा हूं। ठीक है, ये समझ आएगा तो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। ठीक है, थोड़ा दिमाग को हम फ्रेश करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, यहां पे ध्यान रखो पूरा। इंसिडेंट रे, पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, ये है पहला लॉ। एट सेम पॉइंट, अगर थोड़ा और जोड़ेंगे हम, थोड़ा सा और जोड़ेंगे, ठीक है, डेफिनेशन को, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन एट सेम पॉइंट नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो आया पहला लॉ। तो ये था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ। दूसरे लॉ पे चलते हैं। दूसरा लॉ क्या कहता है, बोल रहा है जो एंगल आई होता है, ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल, ठीक है, एंगल आर, ठीक है, इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एंगल आर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? यानी पहला लॉ क्या कह रहा है, ध्यान रखो, पहला लॉ कह रहा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन एट सेम पॉइंट नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, हो गया पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या कह रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये आप डेफिनेशन लिख सकते हो पास करके। यहां तक क्लियर हुआ? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, उसके पॉइंट्स जो है, इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, और हमने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब चलते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन पे। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, ध्यान रखना यहाँ पे, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये एक सरफेस है, ठीक है, ये मैंने सरफेस बना दिया। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जितने भी इंसिडेंट रे आए, जितने भी इंसिडेंट रे आए, मसलन इंसिडेंट रे और एक मैंने ला दी इंसिडेंट रे और एक ला दी इंसिडेंट रे, तो ये क्या हो गए, रिफ्लेक्ट। ठीक है, यानी जितने भी इंसिडेंट रे आए, यहां से इंसिडेंट रे आए और आफ्टर स्ट्राइकिंग सरफेस इट बाउंसेस बैक। ठीक है, तो इसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होते हैं, जो इंसिडेंट रे होते हैं ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे को, और जब ये रिफ्लेक्ट होते हैं तो उस वक्त भी पैरेलल हो गए। ठीक है, यानी इंसिडेंट रे क्या आते हैं, पैरेलल, और रिफ्लेक्टेड रे भी क्या जाते हैं, पैरेलल। इसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन भी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? और इसके बीच में क्या होता है, नॉर्मल, और नॉर्मल भी एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, किसमें, रेगुलर रिफ्लेक्शन में। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे? यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन किसमें होता है, मिरर में हो गया, प्लेन सरफेस में हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक मैंने मिरर ला दिया, ठीक है, जितने भी लाइट रेज पैरेलल आए वो आफ्टर स्ट्राइकिंग वो पैरेलल ही वापस जाते हैं, और जो उसके नॉर्मल होते हैं वो भी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इसको कहते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात है। अब चलते हैं किस पे, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन पे, जिसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ध्यान रखना, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये एक रफ सरफेस है, ठीक है,
यहां पे हमारे इंसिडेंट रे आए, ठीक है, ये इंसिडेंट रे आया, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये चला गया इधर से, और यहां पे इंसिडेंट रे आया पैरेलल, और ये किधर से चला गया, ये मसलन यहां से चला गया, ठीक है। तो यहां पे पैरेलल और एक आया इंसिडेंट रे, और ये कहां से चला गया, ये यहां से चला गया, तो यहां से इंसिडेंट रे आया। ये इंसिडेंट रे अगर आप डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में देखोगे ये पैरेलल है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये पैरेलल नहीं है, ये डिफ्यूज्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, डिफ्यूज्ड। यहां तक क्लियर हुआ, समझा। तो यहां पे जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ये किस पे होता है, रफ सरफेस पे। जब लाइट रेज, जब रिफ्लेक्शन होगा एक रफ सरफेस पे, उसको हम क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन पे। जब स्मूथ सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा उसको हम क्या कहते हैं, जब स्मूथ सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा उसको क्या कहते हैं हम, रेगुलर रिफ्लेक्शन पे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में आया, यहां तक क्लियर हुआ। तो यहां तक किसी को डाउट है तो आप चलते हैं इधर से आगे। यहां पे आप ध्यान रखना, इसमें पूरा फोकस यहां पे करना। मैं अभी यहीं पे क्वेश्चन ला रहा हूं, ध्यान रखना। यहां पे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में जो नॉर्मल होता है ये मैं डाल रहा हूं, और यहां से और एक नॉर्मल डाला, ये पैरेलल नहीं होते एक दूसरे को, ठीक है। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होता है। समझ में आया, यहां तक क्लियर हुआ। तो यहां पे अब फिर से आ रहा हूं, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया जब हम एक स्मूथ सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा, अगर शॉर्ट में बताओगे आप, जब एक स्मूथ सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसमें क्या होता है, जितने भी इंसिडेंट पैरेलल आए वो रिफ्लेक्टेड हो गए पैरेलल ही, ठीक है, और जो नॉर्मल होते हैं वो भी एक दूसरे के पैरेलल ही होते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। अब यहां से आगे चलते हैं, ध्यान रखो। यहां पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो एक रफ सरफेस पे होता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा, जो एक रफ सरफेस पे होता है उसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। रफ सरफेस पे जब हम देखते हैं इंसिडेंट रे पैरेलल आए, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये पैरेलल नहीं जाते हैं। यहां तक क्लियर हुआ, यानी वो पैरेलल नहीं जाते हैं, और जो नॉर्मल होता है वो भी पैरेलल नहीं होते हैं। यहां तक क्लियर हुआ, यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन में सभी इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। और जो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है इसमें क्या होता है, इंसिडेंट रे पैरेलल होते हैं, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं होते हैं, नॉर्मल पैरेलल नहीं होते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। तो समझा, डेफिनेशन आप लिख सकते हो रेगुलर रिफ्लेक्शन की और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की। यहां तक क्लियर हुआ, तो ये डेफिनेशन लिखो पास करके, और हम इससे आगे चलेंगे। डन। अब यहां से आगे चलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना यहां पे। अभी तक रिफ्लेक्शन क्या हो गया, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, और इसके दो टाइप, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन पढ़ा, और क्या हमने पढ़ा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन का और एक नाम इरेगुलर। ध्यान रखना यहां पे, जो ध्यान नहीं रखेगा वो आदिवासी है। ध्यान रखना यहां पे, पूरा फोकस करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ध्यान रखना, पूरा फोकस यहां पे करना। अब क्वेश्चन आ रहे हैं, पहला क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्टिव आ रहा है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे बाय, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे बाय। ऑप्शन ए रेगुलर रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ऑप्शन सी है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव आएगा, तो क्या आएगा। अब ध्यान रखो यहां पे क्या आएगा, आप बिल्कुल गलत बताओगे, ठीक है। ध्यान रखना यहां पे, पहला क्या कह रहा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे बाय, पूरा फोकस यहां पे करना। रेगुलर रिफ्लेक्शन आएगा, हाँ सर आएगा। कैसे, ध्यान रखना यहां पे, ये एक सरफेस है, ठीक है, स्मूथ सरफेस, ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो क्या कह रहा है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। आपने समझा भी, ध्यान रखना है, मैं फिगर बना दिया फिर से। जितने लाइट रेज पैरेलल आएंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वापस पैरेलल चले जाएंगे, ठीक है सर, ये तो ठीक है। तो इसमें क्या पहला ला प्रूव हुआ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। तो पहला ला तो प्रूफ हुआ, यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता है, क्या होता है,
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ओबे होते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे किस में होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन में, ठीक है। तो क्या इरेगुलर रिफ्लेक्शन में होता है कि नहीं है? वो ठीक है। तो जो ऑप्शन बी और सी है वो तो सेम है, अगर वहां पे भी होता है तो दोनों सेम है, या आल आएगा या रेगुलर रिफ्लेक्शन आएगा। तो हमने देखा रेगुलर रिफ्लेक्शन तो आएगा ही आएगा। क्या इरेगुलर भी है, उसमें भी दोनों लॉ अप्लाई होते हैं। अब देखते हैं, ध्यान रखना यहां पे मैंने बना दिया एक रफ सरफेस, यहां तक क्लियर हुआ। तो ये मैंने रफ सरफेस बनाया, ये इंसिडेंट रे है, यहां से इंसिडेंट रे आया, ठीक है, ये यहां से चला गया, यहां पे और एक इंसिडेंट रे आया और ये यहां से चला गया, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो अब यहां पे अप्लाई होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कि नहीं, वो देखते हैं। ध्यान रखना है यहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और हम नॉर्मल बनाएंगे, हो गया पहला लॉ। क्या एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन में कि नहीं, वो देखते हैं। ध्यान रखना पूरा यहां पे, जो नहीं रहेगा, जो ध्यान नहीं रखेगा वो आदिवासी के साथ चले जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना यहां पे नॉर्मल डाल रहा हूं, मैंने बताया था नॉर्मल की डेफिनेशन, नॉर्मल हो गया वो जो हम परपेंडिकुलर टू द सरफेस डालते हैं। ध्यान रखना यहां पे ये सरफेस है, ये सरफेस है, ठीक है, इसको हम नॉर्मल डालेंगे ऐसे परपेंडिकुलर जो होगा सरफेस का, ठीक है। तो यहां पे ये सरफेस है, इसको हम परपेंडिकुलर डालेंगे ऐसे, ठीक है, समझ में आया। यानी जब हम परपेंडिकुलर इसके बीच में डालेंगे तो यहां पे एंगल आई एंगल के आर के बराबर होता है, एंगल आई होगा एंगल आर के बराबर, ठीक है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, समझ में आया। यहां पे भी दोनों लॉ अप्लाई होती है, यहां पे भी, बस डिफरेंस एक चीज है। किसकी चीज की डिफरेंस? यहां पे अगर एंगल आई होगा 30 डिग्री, एंगल आर भी कितना होगा सर? 30 डिग्री, और यहां पे भी 30, यहां पे भी 30, यहां पे भी 30, यहां पे भी 30, इससे भी ज्यादा होगा 30, ठीक है। तो हो गया अप्लाई। सर पहले से हमने कुछ कंफ्यूजन नहीं है, दूसरे में चले जाते, दूसरे में कैसे बराबर होता है। ध्यान रखना जब हमने परपेंडिकुलर डाला सरफेस को, अगर ये 10 होगा ये भी 10 होगा, मगर अगर ये 10 नहीं होगा इधर से, ठीक है, ये क्या होगा? अगर ये 30 होगा ये भी 30 होगा। यहां पे सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, यहां पे एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, एंगल आई एंगल आर के बराबर, सभी एंगल्स बराबर नहीं होते हैं। तो हमें उसके साथ क्या है, इसको 30 होने दो, इसको 10, लेकिन एंगल आई तो एंगल आर के बराबर है। ला हमें तो एक पर्टिकुलर पे लेना है, समझ में आया यहां पे। तो यहां पे दोनों ला अप्लाई होते हैं, इसमें भी बस डिफरेंस इतना है, इसमें सभी एंगल्स बराबर आते हैं, इसमें सभी एंगल्स बराबर नहीं आते हैं, बल्कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में होता है, ठीक है, इसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहेंगे, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में। अब ध्यान रखो क्वेश्चन पे क्या कहता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे बाय। रेगुलर ने किया, हाँ, इरेगुलर ने किया, हाँ किया, और एक ऑप्शन क्या है, डिफ्यूज्ड ने किया, हाँ डिफ्यूज्ड ने भी किया, क्योंकि इरेगुलर और डिफ्यूज्ड एक ही हो गया, तो क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज को टिक दे दो। समझ में आया। तो ये हो गया पहला ऑब्जेक्टिव, समझ में आया यहां तक क्लियर हुआ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे, यहां तक क्लियर हुआ, पूरा समझ आया, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे चलेंगे, ठीक है। ध्यान रखो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे सर क्या क्वेश्चन डाल रहे हो, बहुत इजी है। एंगल आई कितना होता है 40, एंगल आर भी कितना होगा 40, बहुत इजी है। हाँ ये तो इजी है। अब ध्यान रखो, यहाँ पे ध्यान रखना पूरा, यहाँ पे फोकस करना पूरा यहाँ पे। अब चलते हैं और एक क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान रखना यहाँ पे। इफ अ लाइट रे स्ट्राइक्स टू द सरफेस एट द एंगल ऑफ 15 डिग्री, इफ लाइट रे स्ट्राइक्स टू द सरफेस एट द एंगल ऑफ 15 डिग्री, उसके बाद क्या कह रहा है, ध्यान रखो। फाइंड सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर से ध्यान रखो, इफ light ray strikes to the surface at the angle 15 degree, find sum of angle of incidence and angle of reflection। सर इजी है, एंगल आए तो 15 डिग्री, एंगल आए 15 डिग्री, अरे बाबा जी का ठुल्लो। ध्यान रखो यहाँ पे, ये तो वो मसला नहीं है, ध्यान रखना यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन। ध्यान रखो, ऑप्शन भी देके आपके, फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन दोगे। मुझे पता है आप 15 हो गया, 30 डिग्री दोगे, नहीं 30 तो नहीं है। ध्यान रखना यहाँ पे, पूरा फोकस करना।
यहां पे क्या कह रहा है, ये एक सरफेस है, इज इट करेक्ट? हाँ सर सरफेस है। तो एक लाइट रे आया, ठीक है, यहां से इंसिडेंट रे आया सर, फिर ये रिफ्लेक्ट हो गया। क्वेश्चन फिर से देखो एक बार, इफ लाइट रे स्ट्राइक्स टू द सरफेस एट द एंगल ऑफ 15 डिग्री, इफ लाइट रे, अगर लाइट रे ने स्ट्राइक किया किसके साथ? सरफेस के साथ, यानी सरफेस के साथ इसने बना दिया कितना? 15 डिग्री। फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई प्लस एंगल आर हमें ढूंढना है, कितना होगा वो हमें ढूंढना है। यहां तक क्लियर हुआ? तो यानी क्वेश्चन ने क्या कह दिया, इफ लाइट रे स्ट्राइक्स टू द सरफेस एट द एंगल ऑफ 15 डिग्री, लाइट रे स्ट्राइक कर रहा है सरफेस के साथ, वो 15 डिग्री बना रहा है। आप बताओ एंगल आई प्लस एंगल आर कितना होगा? ठीक है, कोई बताएगा 15 प्लस 15 होगा 13? नहीं, अब तो समझ आया, यानी ये सरफेस के साथ। अब ध्यान रखो यहां पे कैसे निकालेंगे, नॉर्मल हम डालते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस को परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये तो पता ही है परपेंडिकुलर, ये टोटल एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। जो मैंने सरफेस यहां पे बना दिया, ठीक है, यहां से नॉर्मल डाल दिया, नॉर्मल टोटल एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री, ठीक है, यानी टोटल कितना है? 90, और यहां पे ये कितना है? 15। तो ये कितना होगा जो बच गया? ये तो 15 है, टोटल है 19, ठीक है, समझ में आया? यहां पे मैं रखता हूं इसको मसलन समझाने के लिए, और एक बार इसको मैं रखूंगा x और इसको y, ठीक है। वैसे आप जबानी कर रहे हो, आपको थोड़ा और ब्रॉडली समझा रहा हूं, थोड़ा लंबा कर रहा हूं। x प्लस वाई, ये टोटल कितना है? x, जो ये एंगल है x एंगल और y एंगल, ठीक है, ये तो x एंगल है ना, और ये वाला y एंगल है, ये टोटल कितना है? हो गया x प्लस y है सर टोटल 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। हाँ सर 90 है टोटल। तो x कितना है? 15 है, x कितना है? 15 प्लस y कितना है? वो हमें पता नहीं है सर, y ही हमें ढूंढना है, वही एंगल I है। तो वो कितना है? टोटल कितना है? 90। तो यहाँ पे 15 प्लस y इज इक्वल टू 90। 15 को हम उधर लेंगे, हो गया 90 माइनस 15, ये तो इतना मैथ आता होगा बेसिक, हो गया y इज इक्वल टू, y कितना बच गया? y इज इक्वल टू 90 माइनस कितना आया? 15, वो कितना हुआ? y निकला कितना हमारा? 75। सर जो y है वो 75 है, यानी एंगल I जो है अब 75। यहां तक क्लियर हुआ? क्योंकि जो y था वो एंगल I है, ठीक है, और ये कितना है? ये वाला एंगल R है, एंगल I कितना है? 75 निकला। एंगल R कितना होगा? हमें वही तो ढूंढना है। एंगल I कितना हमारा निकला? 75, और एंगल R भी कितना होगा? वो भी होगा सर 75। 75 प्लस 75 हो गया 550 15, 150। तो एंगल I प्लस एंगल R कितना हो गया? 150। यहां तक क्लियर हुआ? तो सम ऑफ एंगल I प्लस एंगल R कितना होगा? 150। यहां तक क्लियर हुआ? पूरा समझा है ये वाला ऑब्जेक्टिव? चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर से ये समझा रहा हूँ। हमने क्या बताया? एक लाइट रे सरफेस के साथ आया, उसने एंगल बनाया कितना? 15 डिग्री। फाइंड सम ऑफ एंगल I एंड एंगल R। एंगल I और एंगल R हमें ढूंढना है। तो हमने क्या देखा? जो टोटल होता है ये सरफेस के साथ, ये कितना है? 90 डिग्री, टोटल 90 डिग्री है, यानी पूरा एंगल सरफेस के साथ, नॉर्मल से लेके सरफेस के साथ कितना है? 90 डिग्री। सर हमें ये तो पता है, ये 15 है, ये कितना हो गया? 15 को माइनस करो, ये 15, ये तो निकलेगा कितना हो गया? 75 हो गया ना, फिर से 90, ठीक है। सर एंगल I निकला 75, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I इज इक्वल टू 75, एंगल R इज इक्वल टू 75 हो गया। 75 प्लस 75 150। यहाँ तक क्लियर हुआ? पूरा समझाया हम पे? तो अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ लाइट रे स्ट्राइक्स टू द सरफेस एट एंगल ऑफ 20 डिग्री, फाइंड एंगल ऑफ डिविएशन। डिविएशन, ठीक है, ध्यान रखो मेरे गोलगप्पो, एंगल ऑफ डिविएशन हमें ढूंढना है। एक लाइट रे स्ट्राइक हो गया सरफेस के साथ, और एंगल कितना बना दिया? 20 डिग्री, ठीक है। तो जब 20 डिग्री एंगल बन गया,
तो एंगल ऑफ डिविएशन ढूंढना है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है सर 40 है, 70 है, 140 है, 180 डिग्री है। तो ये ऑप्शन है, तो क्या आएगा? अब सवाल समझो, डिविएशन क्या हो गया। अभी मैं यहाँ से चल रहा हूँ, ठीक है, मेरा ये रास्ता है, मैं यहाँ से चल रहा हूँ आगे, तो ये मेरा रास्ता है। कोई आ गया जोर से, उसने मुझे टक्कर मार दी, तो मैं यहाँ मुड़ गया या यहाँ मुड़ गया इस तरह की तरफ, ठीक है। तो इधर से मेरा रास्ता तो ये था, किसी के टक्कर खाने से मैं इधर पहुंच गया, तो इधर से इधर पहुंचने में इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, यानी अपने रास्ते से घूम जाना, इसको हम डिविएशन कहते हैं। जो हमारा रास्ता है उससे घूम जाना, इसको एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। पूरा फोकस रखना, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। तो जो नहीं रखेगा वो आदिवासी है, ठीक है। यहाँ पे फिर से ध्यान रखो, ये एक सरफेस है, पूरा समझा रहा हूँ, ध्यान रखना। एंगल ऑफ डिविएशन हमें ढूंढना है, यानी एंगल ऑफ डिविएशन पूरा फोकस करना। ये सरफेस है, हाँ सर सरफेस है। फिर क्या हुआ? फिर हुआ एक लाइट रे आई सर, फिर क्या हुआ? उसने टक्कर खाई। ध्यान रखना यहाँ पे, पूरा फोकस करना है यहाँ पे। अगर ये सरफेस नहीं होता, ये लाइट रे कहां से चली जाती? सर यहां से चली जाती। ये तो समझा, ठीक है। अरे ये बेचारा तो आराम से लाइट रे चल रहा था, इसका रास्ता तो ये था, लेकिन कोई बीच में गेंडा सरफेस आया, ठीक है। तो ये गेंडा जब आया, इसने टक्कर मार दी, ये बेचारा इधर से चला गया, ये अब चला गया इधर से। तो जाना कहां से था? इस सरफेस को अब हटाएंगे तो जाना कहां था? इधर की तरफ, ठीक है। और लेकिन अब गया कहां से? यहां से गया। जाना कहां था? इधर की तरफ, लेकिन गया कहां? इधर की तरफ। क्यों गया? बीच में सरफेस था, उसने उस बेचारे को ऐसी थप्पड़ मारी, इधर से भाग गया, ठीक है। अब जाना था इधर की तरफ, लेकिन ऐसा थप्पड़ पड़ गया बेचारे को, इधर गया, ठीक है। तो फिर से ध्यान रखना, फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइट रे टक्कर खा गई किसके साथ? सरफेस के साथ। इसने सरफेस के साथ एंगल कितना बना दिया? 20 डिग्री। ये क्वेश्चन बता रहा है, 20 डिग्री एंगल बना दिया। हमें एंगल ऑफ डिविएशन ढूंढना है, ठीक है। ध्यान रखना है, यहां पे पूरा फोकस करना है। तो यहां पे ये एंगल आई है, यहां पे मैं ले रहा हूं एंगल आई, और यहां पे ले रहा हूं एंगल आर, ठीक है। तो एंगल आर और एंगल आर को अभी छोड़ दो, ध्यान रखो। तो एंगल ऑफ डिविएशन हमें ढूंढना, ध्यान रखो, पूरा फोकस कर लो। यहां पे ये किधर की तरफ चला जाता? स्ट्रेट, लेकिन इसने थप्पड़ मार दी, ये कहां से चला गया? इधर की तरफ चला गया। मगर रास्ता कौन था? ये, ठीक है। इसको बेचारा कोई आगे आ गया, इधर से भाग गया। तो एंगल ऑफ डिविएशन, डिविएशन मतलब अपनी जगह से भाग जाना। इसको कौन सी जगह थी? ये वाली, भाग गया किधर से? इधर की तरफ, ठीक है। इसी को एंगल ऑफ डिविएशन कहेंगे। जहां से जाना किधर था? इधर की तरफ, गया किधर? इधर, ठीक है। इसको, इस पूरे को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिविएशन। इसको हम एंगल ऑफ डिविएशन कहेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? अब ध्यान रखो, एंगल ऑफ डिविएशन कितना होगा? मैथ में पढ़ा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, 9th में भी पढ़ा होगा। ध्यान रखो, यहाँ पे इंसिडेंट रे और इसके दरमियान 20 डिग्री, ये वर्टिकली अपोजिट, ये भी कितना होगा? 20 डिग्री। समझ आया? अब ये कितना होगा? देखो ध्यान रखना यहाँ पे, अगर ये 70 होगा, ये भी कितना होगा? 70। एंगल आई होता है एंगल आर के बराबर। अगर एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है रिफ्लेक्शन केस में, लेकिन किसमें? रेगुलर रिफ्लेक्शन में, ठीक है। तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इस एंगल को, ठीक है। ये होगा कितना? मसलन 40 डिग्री। ये भी कितना होगा? 40 डिग्री। जितना फिर ये होगा उतना ये होगा, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट ये हमारा 20 है। तो अगर आपको पूरा सॉल्व करना है मेथड के जरिए, तो लिखोगे क्या? 90 - 20, वो कितना हो गया? ठीक है, वो हुआ कितना? 70, ठीक है। तो यहाँ पे 70 आया, और ये भी 70 है सर, यहाँ पे 70 हो गया, 90 - 70 हो गया 20, ये 20 आया, और 20 + 20 कितना हुआ? 40। 20 20 खेलो 40, ठीक है। खेला कभी? ध्यान रखना यहाँ पे। तो पूरा एंगल ऑफ डिविएशन कितना आया? 40 डिग्री, ये पूरा आया, ठीक है। इसी को एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। जो अपनी जगह से कितना भाग गया? इतना भाग गया, इसको एंगल ऑफ डिविएशन कहेंगे, ठीक है। इस एंगल को एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। समझ में आया? अपनी जगह से कितना वो भाग गया, इसको एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। अब कितना आंसर आया? दे दो टिक 40 को,
ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? बस ध्यान रखो, और एक क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम इतना था, और अगले लेक्चर जिसको नहीं आएगा बताना, लेकिन ऑप्शन में कितना किसको आया। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। पहला, इफ लाइट रेज स्ट्राइक्स टू द सरफेस एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, फाइंड सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव है, और ये आपके ऑप्शंस है, देखिए। ठीक है, ऑप्शन जो है देना किसमें, कमिट में। ठीक है, ये करके लाना, ये आपका काम है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ध्यान रखना, इफ लाइट रेज स्ट्राइक्स टू द सरफेस एट 50 डिग्री, फाइंड एंगल आर। तो ये आपका और एक क्वेश्चन है, और इसको लाओ करके। ठीक है, हो गई 2 ऑप्शन देके कमेंट में बताना। ठीक है, और एक मैं ऐसे दे रहा हूं, ठीक है, फिगर पे, ये फिगर खुद बनाना, पास करना इधर पे। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव उतारे, इसका ऑप्शन देना, तो ध्यान रखना यहाँ पे। और एक मैं यहाँ पे फिगर बनाना हो, इसमें मुझे ढूंढ के देना, ये सरफेस है। ठीक है, ये यहाँ से इंसिडेंट रे आया, ठीक है, ये यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ पे आप मुझे दे दो ढूंढ के, फाइंड इन अ गिवन फिग, इन अ गिवन फिग, इन अ गिवन फिग, फाइंड x if angle of deviation, if angle of deviation is कितना, if angle of deviation आप ही बताओ कितना रखते हैं, आए खुश हो जाओ, रखेंगे 50 डिग्री। 50 डिग्री है एंगल ऑफ डिविएशन, मुझे ढूंढ के दे दो फाइंड x। ठीक है, तो ये और एक ऑब्जेक्टिव है। 3 क्वेश्चन आए, इसके मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, ये आप डायरेक्ट लिख लो। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, यहाँ पे मैं एरो दे रहा हूँ। ठीक है, कोई ऐसा आदिवासी होता है जो कहीं पे देखता है सर ने कहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की है, उसी को बताएंगे। ठीक है, बाकी तो नहीं बता रहे क्या पढ़ा रहा है। ऐसे कुछ ऐसी आदिवासी होते हैं जिनको उन्हीं के साथ सलूक है, उनको उन्हीं के साथ भेजना पड़ता है। ठीक है, फिर ना टावर आएंगे ना कुछ आएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ये दे दो करके, एक आकाश आपको ढूंढना है, और वो 2 ऑब्जेक्टिव कमिट में आप लिखोगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।